है दोस्तों, स्वागत है आपका वेरोलाई स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड में। आज दोस्तों आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं, ऐसी कुछ बातें बताने वाले हैं जो अपनी ब्रांड के बारे में लोगों को जानना चाहिए और कैसे ब्रांड काम करता है। लाइक क्या प्लानिंग करता है, क्या प्रोडक्ट बनाता है, किस टाइप से प्रोडक्ट डेवलप करता है, कैसी जो डिजाइन है वो कहाँ से हम चेक करते हैं, कैसे डिजाइन बनाया जाए और कौन ये काम करता है। तो ये सबसे बेस्ट इन्फॉर्मेशन जो आपको बताने वाले हैं। साथ में जो नए प्रोडक्ट है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं और पैकिंग का जो चार्ट है उसमें भी काफ़ी बदलाव हुए हैं, उसका भी आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू देने वाले हैं। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट, रहिए कनेक्टेड। आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाला, जो आपको जानकारी देने वाला हूँ, आज दिन तक मैंने किसी भी वीडियो में चीज़ नहीं बताई है। उसका रीज़न बताता हूँ। हर बार मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ, पैकिंग दिखाता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दिखाता हूँ, फिनिशिंग दिखाता हूँ, स्टॉक दिखाता हूँ, पर होता है ना सर, हर बार देखो जो डिज़ाइन है ना, जो हमसे रेगुलर कनेक्ट है उनको पता है क्या डिज़ाइन हम बनाते हैं। जो नए बंदे हैं वो बैक वीडियो देख सकते हैं और काफ़ी सारे सोर्स के माध्यम से भी हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सबसे मेन बात यह है कि कोई भी जो कंपनी होती है उसका एक छोटे छोटे पार्ट होते हैं जिससे वो कंपनी बनती है। लाइक कोई भी कंपनी में अगर सेल्स का कोई पार्ट है, जैसे मैं सेल्स देखता हूँ तो मेरे अंदर क्या आता है, मेरे अंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, बड़े होलसेलर्स आते हैं। रिटेलर को अगर कोई इश्यू आ रहा है सेल्स के रिगार्डिंग तो वो भी मैं देखता हूँ। लेकिन होता ना बैक एंड पे एक बंदा वो भी होता है जो मैन्युफैक्चरिंग देता है, कोई डिजाइनिंग देखता है, कोई स्टॉक मैनेजमेंट देखता है, कोई होता है पैकिंग का काम देखता है, कोई सेल्स के काम देखते हैं, कोई छोटे छोटे सेल्स की टीम्स को ऑपरेट करता है। हर एक छोटे छोटे काम से एक कंपनी डेवलप होती है। आज जो मैं आपको जिनसे मिलवाने वाला हूँ वो बंदे हैं जो बैकबोन ऑफ वेरोलाई बोल सकते हो, रीढ़ की हड्डी बोल सकते हो। उसका रीजन मैं बताता हूँ। आज दिन तक हम जितने भी डिजाइन डेवलप करते हैं, जितने भी प्रोडक्ट अब लेके आए हैं, सारे हिट है। लोग रिपीट मांगते हैं। अगर कोई डिजाइन हमने बंद कर दी ना, उसके बाद भी कस्टमर बोलता है भैया रिपीट लेके आओ, डिजाइन लेके आओ दोबारा, वो माल है दोबारा बनाओ। और ऐसा बहुत बार हुआ है, 2 से 3 डिजाइन में ऐसा भी हुआ है कि हमें बनाना ही पड़ा, क्योंकि जो 50 से 100 रिटेलर है और जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर, उनका रिपीट बार बोल रहे हैं कि भैया माल लेके आओ, माल लेके आओ। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो डिजाइनिंग पे है उस पर बैक एंड पे बहुत ढंग से काम किया जाता है। दिन भर उसी पे रिसर्च होती है, क्या बनाया जाए, कैसा प्रोडक्ट बनाया जाए जो आपके पास कभी डेली स्टॉक नहीं हो, ऐसा कलर चार्ट लाया जाए जो आपके पास कभी डेली स्टॉक नहीं हो, ऐसा माल बनाया जो 18 साल का बंदा भी पहन सके तो 35 एंड 45 ईयर का बंदा भी वियर कर सके। तभी तो आपकी दुकान है जिसपे एक अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, अच्छा मार्केटिंग बनेगी, आपके पास कभी डेली स्टॉक की रेट नहीं होगा और जो भी हम माल बनाते हैं वो आपके पास अगर बिक जाता है तो आप हमेशा हमसे रिपीटेड माल लेते रहोगे। तो उनसे मिलवाते हैं डायरेक्ट उन्हीं से और आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं बैकबोन ऑफ वेरोलाई। हाय भैया, कैसे हो? बहुत बढ़िया भैया। आज अपने व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उनको आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन दो, आपका नाम बताओ, इंट्रोड्यूस करो, आप क्या काम करते हो, वो सब चीज़ आप बताओ एक बार। तो मेरा नाम विनोद शर्मा है और मैं पिछले 10 साल से वेरोलाई में वर्क कर रहा हूँ और मैंने शुरू से लेके अब तक काफ़ी वर्किंग की है। तो जो मेनली हमारा जो वर्क रहता है, मेरा जो वर्क है, उस प्रोडक्शन रहता है, डिजाइनिंग रहती है, पैकिंग रहती है एंड पूरी एक टीम को मैनेज करना रहता है। फिर मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जैसे हमारे व्यूअर्स हैं, काफ़ी व्यूअर्स मेरे पास आते हैं, जो रिटेलर भाई हमारे पास आते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि जैसे आप डिज़ाइन कहाँ से लेते हो, आप कैसे सोचते हो कि कौन सा माल बना जाए, कितना प्रोडक्शन उसका किया जाए और कलर चार्ट कैसे आप डिसाइड करते हो। तो पहले सबसे पहले आप डिजाइनिंग बताओ, कहाँ से सोर्स करते हो। एक्चुअली मेरे पास 3 से 4 बंदों की यंगेस्ट टीम है जिसकी उम्र 18 से 27 साल के बीच में है। तो वो बंदे डेली रिसर्च करते हैं कि किस टाइप के प्रोडक्ट अभी डिमांड में है, किस टाइप की ट्रेंडिंग चल रही है। वो जिम्स में जाते हैं, रनिंग कोर्ट्स, जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जहाँ पे होती है वहाँ जाके वो देखते हैं कि किस कस्टमर को किस टाइप के प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं। तो वहाँ से हम प्रोडक्ट को रिवील करते हैं, वहाँ से उठाते हैं एंड हम सबसे जो मेन पार्ट है हमारा कस्टमर, हम हमारी सेल्स टीम को स्पेशली एक दिन ऐसा होता है जहाँ पे हम उनसे फीडबैक लेते हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट कस्टमर बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार मांग रहा है। तो उसके आधार पर हम एक डिज़ाइन को डेवलप करते हैं और वो डिज़ाइन 100% हिट हो जाती है और हमारे कस्टमर को बहुत पसंद आती है। और एक चीज़ और जाना, जैसे कलर चार्ट में मैंने, जैसे पहले अगर मैं बात करूँ आज से 3 साल पहले, तो कलर चार्ट कुछ होता था, कहीं कस्टमर नहीं उठाते थे, भैया ये माल नहीं लूँगा, इसका कलर चार्ट में ये कलर गलत है। पर राइट नाउ मैं देख रहा हूँ काफ़ी जो कस्टमर है वो ये बोलते ही नहीं है भैया कलर चार्ट, भैया आपका ये आर्टिकल है उसका सारा साइज भेज दो। तो जो कलर चार्ट है वो आपने कैसे डिसाइड किया कि कौन सा कलर चार्ट लिया जाए? एग्जैक्टली कलर चार्ट में क्या होता है, जो मेंस बिहेवियर होता है उसको ज़्यादा चटपटे कलर पसंद नहीं होते, उनको बिल्कुल साइलेंट एंड डिसेंट कलर पसंद आते हैं। और मेरा जो ओपिनियन रहता है कि प्रोडक्ट ऐसा बनाओ कि कस्टमर कोई से भी बॉटम वियर पे पहन ले या कोई से भी अपर वियर पे पहन ले। तो इस अकॉर्डिंग हम नए नए इंग्लिश कलर डेवलप करते हैं और जो बेसिक एंड स्टैंडर्ड जो कलर चार्ट होते हैं उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है भैया, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे, जैसे मान के चलो अभी समर चल रहा है, तो समर में कितने प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं और कब कब कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करें, ये आप कैसे डिसाइड करते हो?
सर देखो पिछले 10 साल से वर्किंग कर रहे हैं तो हमको कस्टमर का बिहेवियर पता लग चुका है कि कस्टमर कैसे कौन कौन से प्रोडक्ट पसंद कर रहा है, और अकॉर्डिंग टू ट्रेंड नए नए शोज चालू होते हैं, वहाँ से हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्टों का नया नया शो हो रहा है, और नए नए फैब्रिक्स पे हम वर्क करते हैं क्योंकि कस्टमर को ज़्यादा स्मूथ एंड कंफर्टेबल फैब्रिक की बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है उनको कंफर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए इसी आधार पे हम नए नए प्रोडक्ट का प्लानिंग करते हैं और मंथली 5 to 10 प्रोडक्ट का हम टारगेट रखते हैं, तो वो उसको लॉन्च करते हैं। एक पूरा समर सीजन में अराउंड 100 प्रोडक्ट का टारगेट रहता है, वो हम लॉन्च कर देते हैं। भैया एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे हमारे काफ़ी टाइम से एक बंदा है वो रिव्यू मतलब उनका जो कमेंट आता है वो ये बोलते हैं कि भैया आप ना हट के बनाओ, हट के बनाओ, हट के बनाओ। तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको मैं बोलूँगा कि यार जैसे वो बंदा भी अगर जो हमारे रिटेलर भाई होंगे वो भी देख रहे होंगे वीडियो, कई लोग बोलते हैं भैया फंकी बनाओ, कई बोलते हैं भैया थोड़ा डिफरेंट बनाओ। डिफरेंट लाइक उनको चाहिए कि थोड़ा फंकी टाइप का आर्टिकल हो गया, जैसे अभी बूट कट चल रहा है, कई जगह बैगी फिट चल रहा है, कई जगह ना जो बॉटम से उसका 10 इंच का मोरी चल रहा है, वो होता है ना बहुत डिफरेंट, जैसे रेड कलर किसी को चाहिए, किसी को येलो उसके अंदर चाहिए। तो इस पर आप वर्किंग क्यों नहीं करते, मतलब इस चीज़ के बारे में आप क्यों नहीं सोचते कि ऐसा भी कुछ किया जाए? एग्जैक्टली हम इस टाइप के प्रोडक्ट बनाते भी हैं, बट अकॉर्डिंग टू सेल हम इसको एनालाइज करते हैं तो वो उसका 2 से 3% का सेल रेशो रहता है, तो हमारा एफर्ट भी ज़्यादा जाता है पर रिजल्ट इतना नहीं आता। और जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, जो एक अच्छे नॉमिनल जो हाई रेटेड ब्रांड्स हैं, वो ज़्यादा फंकी प्रोडक्ट नहीं बनाते, क्योंकि उनको पता है जो स्टैंडर्ड कस्टमर है वो कभी भी फंकी प्रोडक्ट नहीं पहनता। तो हमारा जो फोकस है हमारे स्टैंडर्ड कस्टमर पे है, और जो ये जिस टाइप आप बोल रहे हो बूट कट हो गया, 10 इंच की मोरी हो गई, जो भी इस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा कस्टमर नहीं है से पहनने वाले, इसलिए हम इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। और ट्रायल के लिए 1-2 प्रोडक्ट डाल के देखते हैं तो मुझे कोई खास रेस्पॉन्स दिखता नहीं, इस कारण हम थोड़ा बैक हो जाते हैं इस वजह से। एक चीज़ लास्ट में आपको जानना चाहूँगा, जैसे कि आज के अगर मैं 3 महीने या 6 महीने पहले जाता हूँ, उस टाइम आपके पास में बॉक्स पैकिंग नहीं था, है ना, अपने पास में मान के चलो पैकिंग नहीं था, जो कि इनर पैकिंग होता है, कैटलॉग नहीं थे, आपने जो सूट वगैरह हमने करवाया है, अपन ने जो चीज़ अब इम्प्रूवमेंट करी है, तो मतलब ये 6 महीने के 1 साल पहले भी हो सकता था, बट इसको इतना टाइम क्यों लग गया और आपने कैसे ग्रेप किया कि ये किया जाए? एग्जैक्टली इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो कस्टमर फीडबैक है। काफ़ी कस्टमर बोलते थे आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है, एंड आपका फैब्रिक भी ऑल्सो बहुत अच्छा है, आपकी रेट्स भी बहुत नॉमिनल है, पर आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है। तो ये काफ़ी समय से हम सुनते आ रहे थे, तो इस पर हम बैकएंड में वर्क भी कर रहे थे। पिछले साल भर से हम इस पर काम कर रहे थे, एक मोटा इन्वेस्टमेंट था इसलिए हम थोड़ा बैकएंड पे थे, बट हमने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए इस एक कदम को उठाया, और हमारे कस्टमर इस कदम को उठाने के बाद बहुत खुश है। हर एक कस्टमर बोलता है कि हमको 2 टाइम to 3 टाइम मार्जिन मिलने लग गया है, और एक कस्टमर के सामने एक कहते हैं पॉजिटिव वैल्यू क्रिएट हो गई हमारी। एक लास्ट बात, अगर आप कोई भी हमारे रिटेलर भाई है, होलसेलर या हमारे जो भी बंदे हमसे कनेक्टेड है, अगर उनको कुछ ऐसी बात बताना चाहो जिससे उनकी सेल बढ़ सके, या उनके दिमाग में कुछ ऐसा जा सके जिससे कि उनकी सेल इंप्रूव हो, उनकी लाइफ में कुछ चेंज हो सके, या उनकी जो प्रोडक्ट परचेज अगर कोई नहीं कर रहा है, तो आप ऐसा क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहोगे लास्ट में जिससे कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको फायदा है? देखो सर, मैं वेरोलाई से जुड़ा हूँ, तो मेरे को वेरोलाई में एक ही चीज़ सीखने को मिली आज तक, जो सबसे बेस्ट है, आपकी बेस्ट परचेज ही आपकी बेस्ट सेल है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप कहीं भी परचेज कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप वेरोलाई से कहीं भी दुनिया में परचेज कर रहे हो, तो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट उठाओ। आपका जो बेस्ट प्रोडक्ट होगा वो कस्टमर को रिपीट लेके आएगा, और साथ में वो कस्टमर को वकील और बनाएगा। वकील इन द सेंस वो 2 बंदों को और बोलेगा कि हाँ सर यहाँ पे प्रोडक्ट अच्छा मिलता है, तो वो साथ में 2 बंदे और लेके आएगा। तो आपका सबसे जो मेन मोनोपोली होनी चाहिए वो कस्टमर के हिसाब से बेस्ट प्रोडक्ट परचेज होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और एक लास्ट बात अगर आप बताना चाहो तो एक चीज़ मेरे को ये समझा दो, जैसे मान के चलो कोई भी आर्टिकल आप बना रहे हो, उसकी फिनिशिंग, क्वालिटी, इनके लिए आप क्या ऐसे पैरामीटर्स आपने सेट किए हुए हैं जिससे कि कभी कस्टमर को लगे कि यार भैया, जैसे कहीं काफ़ी कस्टमर होते हैं, 100 पीस अगर मैं ले रहा हूँ आपसे, तो उसमें अगर कोई अल्ट्रेशन आ जाता है, आप चेंज कर दोगे, तो मेरा कॉल हमेशा ये रहता है कि भैया हम चेंज कर देंगे बट नहीं आएगा, ये गारंटी है। तो अपन मतलब कौन से पैरामीटर्स आप फॉलो करते हो, अगर आप अपने बता सको तो इससे हमारे व्यूअर्स को फायदा रहे? एक्चुअली जो अपन बात करते हैं, ये आपने बोला QC के रिगार्डिंग बात की है, तो QC में 3 पैरामीटर होते हैं, QC1, QC2 और QC3। जो QC1 होता है उसमें क्या होता है कि काफ़ी इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि जो प्रेसमैन होता है वो QC1 कर देता है। QC2 में क्या होता है, जो थ्रेड कट होता है वहीं पे QC2 हो जाता है, इसको इनिशियल QC भी बोलते हैं। बट हमने जो QC3 को फॉलो अप किया है, इसमें क्या होता है कि जो पहले बात तो हमारे पास जो वर्किंग होती है कारीगरों के पास, वहाँ पे ही एक लाइन मास्टर होता है जो देखता रहता है, तो वहाँ से इशू नहीं होता, वहीं से क्रिएट नहीं होने देते। सेकेंडरी हम जो धागा कटिंग होता है उस टाइम इनिशियल करते हैं, और फिर उसको फाइनल करते हैं, फिर हमारे पास आयरन पे जाके भी चेक होता है। तो हम
3 to 4 टाइम QC करते हैं। इससे एरर के जो नॉमिनल चार्ज है वो 0.1% से भी कम होते हैं। बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छा लगा ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी, और मैं अभी व्यूअर्स को आगे बताना चाहूँगा प्रोडक्ट के बारे में और अबाउट द प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। बहुत बहुत थैंक यू भैया। थैंक यू। अगर आप समर की परचेज चालू कर दी है और या समर का और माल आप खरीदना चाहते हो तो पहले रुकिए, प्रोडक्ट देखिए, देन खरीदिए। अगर आप समर परचेज कर रहे हो, समर का माल परचेज कर रहे हो, तो सबसे मोटी बात यह है कि समर के अंदर चलता है 160, 170, 180 GSM, इससे ऊपर का आर्टिकल कम चलते हैं। तो अगर 160-70 GSM चाहिए तो ये प्रोडक्ट देख लो, 160 GSM का आने वाला है, फुल स्ट्रेचेबल आर्टिकल है, लोगो है, बैक साइड लोगो और MRP तो ऐसी आने वाली है जो आप भी सोचोगे। ओनली 399 का आर्टिकल है, बहुत बेसिक आर्टिकल, बहुत सस्ता आने वाला है। लेकिन सस्ता है तो इसका मतलब खराब नहीं, सस्ता इसका मतलब ये है कि हमने हमारी परचेजिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, इसलिए इसकी इतनी कम MRP हम ला पाए हैं। अगर आप और कुछ आर्टिकल देखना चाहो तो ये मेरा आर्टिकल देख लो, थोड़ा प्रीमियम रेंज का है, 180 GSM के अप्रोक्स है, स्ट्रेचेबल आर्टिकल है, निटेड है। थोड़ा सा दिखाओ ना क्लोज से, तो ये निटिंग आने वाली है इसके अंदर, थोड़ा सा इस टाइप की निटिंग आने वाली है। लोगो है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर है, लुकिंग आप चेकआउट कर लो। एक्सेल का मैंने पीस वेयर किया हुआ है। कलर चार्ट सबसे बेसिक पार्ट है, कलर आप चेकआउट कर सकते हो, इस टाइप के कलर चार्ट आने वाला है। MRP की बात करो तो 599 का MRP आने वाला है। थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का माल है, इसलिए थोड़ा सा MRP इसका शार्पर रहेगा। अगर आप ओवर साइज की टी शर्ट ले रहे हो तो होता क्या है ना, ओवर साइज की टी शर्ट में इश्यू क्या आता है, काफ़ी लोग जैसे लुधियाना है, जैसे दिल्ली है, अहमदाबाद वाले भी काफ़ी लोग बना रहे हैं, उनमें क्या होता है वो रबर प्रिंट देते हैं, लाइक बैक प्रिंट है, फ्रंट पे प्रिंट आता है, रबर प्रिंट है, चाहे वो ब्रोसिंग प्रिंट कर रहे हैं, डिस्चार्ज प्रिंट कर रहे हैं, या फिर उसके अंदर पफ प्रिंट कर रहे हैं। होता क्या है, जहाँ प्रिंट होता है ना उस पार्ट पे एयर ट्रांसफर नहीं होती है। जब एयर ट्रांसफर नहीं होती ना तो वहाँ पे क्या होता है, गर्मी लगता है, जिसकी वजह से जो जहाँ पे प्रिंट है, बड़ा प्रिंट है तो बड़ी गर्मी है, मतलब बड़ा प्रिंट है तो आपको बहुत ज़्यादा चिपकेगा, तो इचिंग करेगा आपका। हम जो आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं नॉन प्रिंट प्रोडक्ट है, प्योर कॉटन आने वाला है, 220-30 GSM के अप्रोक्स है, टेरी है, कॉटन है तो आपको इसका इशू नहीं है, टेरी प्रोडक्ट आने वाला है। MRP की बात करो तो 599 का MRP है। कलर आने वाले हैं 6, कलर चेकआउट कर लो, इस टाइप के कलर चार्ट मिलने वाले हैं जो कि मार्केट में कोई भी कलर डेडी स्टॉक नहीं होने वाला। रेड आपको मिल जाएगा, नेवी ब्लू वगैरह, तो इस टाइप के आपको 5 से 6 कलर का चार्ट आएगा। साइज आपको M, L, XL आने वाली है, ये मीडियम साइज है, मेरे XL आता है, तो आप देख सकते हो किस अकॉर्डिंग है। प्रॉपर ओवर साइज का टी शर्ट आने वाला है। अगर आप थोड़ा सा देखना चाहो तो अगर निटेड वगैरह आर्टिकल देखते हो तो इस टाइप के आर्टिकल भी देख सकते हो, स्ट्रेचेबल है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच ज़्यादा आएगा, फुल स्ट्रेचेबल आर्टिकल, थोड़ा निटेड है, थोड़ा सा अगर आप क्लोज से दिखाओ तो इस टाइप का आर्टिकल है, ठीक है। MRP की बात करूँ तो 399 का MRP है, शार्पर MRP है भैया, इस MRP में कोई माल नहीं दे पाएगा। रिफ्लेक्टर्स वगैरह का प्रॉपर काम है, 6 कलर का चार्ट है, बॉक्स पैकिंग का माल मिलने वाला है। अगर आप टाइटी, अगर देखो होता क्या है ना, जैसे अगर आज का टाइम क्या है, गर्मी का टाइम है, गर्मी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ईचिंग की प्रॉब्लम। ईचिंग से बचने के लिए आप टाइटी सेल कर सकते हो। अगर आप बोलते हो भैया हमारे टाइटी कम बिकता है, जैसे मैं अगर स्पोर्ट्स का आपका शॉप है या आप गारमेंट का शॉप लेके बैठे हो ना, हमारा टाइटी का 1 सेट 4 पीस का रहता है, एक बार मंगवा लो, आप खुद वियर करो, कस्टमर को बोलो भी आप फ्री में ले जाओ, आप वियर करके देखो। होता क्या है, देखो मार्केटिंग करने के लिए थोड़ा पैसा डालना होता है, आप एक बार बोलो कस्टमर को, आपका जो खास है, क्लोज कोई फ्रेंड है या क्लोज कोई बंदा है, उसको आप दो, बोले भाई तेरे को ये प्रॉब्लम है, ओवरवेट है या जिसके थाइज ज़्यादा हो, उनको ज़्यादा इशू आता है, उसको आप ये चीज़ दो, वियर करो, वो 2 दिन में आपको रिजल्ट देगा, बोले यार भैया बहुत फायदा हुआ, उसका ईचिंग नहीं होगा, नीचे आपको उसका जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। या फिर आप टाइटी शॉर्ट्स दे सकते हो, जिसके अंदर टाइटी अलग से आएगी, मतलब अलग से ये आएगा, इसमें भी आपको प्रॉपर पॉकेट वगैरह आएगी, है ना। थोड़ा सा अगर आप क्लोज से दिखाओ ना तो ये देखो पॉकेट भी आएगी, ये देखो, यहाँ पे मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। कट आएगा साइड में इस टाइप से, बैक में कट एंड शू है, YKK का जिप है, टाइटी शॉर्ट्स है। टाइटी शॉर्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, अभी आउट ऑफ स्टॉक था, अभी इन स्टॉक हो चुका है, ये माल ले सकते हो आप अगर आप चाहो तो। इस टाइप के आर्टिकल, क्रश नाइलॉन, मतलब बहुत प्रीमियम फैब्रिक। इसका बैक डिजाइन देखो आप, ये देखो डिजाइनिंग, क्योंकि ये देखो डिजाइनिंग, फैब्रिक बड़ा सॉफ्ट है। साइड में भी आपको इस टाइप से है ना, इसके अंदर हिडन पॉकेट आने वाला है, एक साइड आपको नॉर्मल पॉकेट आने वाला है। थोड़ा प्रीमियम रेंज का आर्टिकल है, इसलिए इसके MRP भी 629 का आना, तो प्रीमियम है थोड़ा सा, है ना। 5 से 6 कलर का चार्ट मिल जाएगा। और कोई आर्टिकल आप देखना चाहते हो तो आप नायलॉन क्रश के अंदर पजामा देखना चाहते हो, ये कलर देखो आप, ये देखो आप पीस, बहुत सॉफ्टवेयर पीस आने वाला है, स्ट्रेचेबल भी है, थोड़ा बहुत स्ट्रेच भी आता है, प्रीमियम है, इंपोर्टेड है, रेट अच्छा आएगा, 949 का शायद MRP है, ठीक है। YKK का जिप है, बैक पॉकेट आएगा, साइड में जिप रहेगा, प्रॉपर बाल्टेगो की माल मिलेगा, प्रॉपर साइज है, मीडियम साइज का पीस देख सकते हो आप, प्रॉपर साइज है, 5 से 6 कलर का चार्ट मिल जाएगा।
आपको एक दो प्रोडक्ट मैं और दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको अबाउट द पैकिंग बता दूंगा थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन। अगर आप थोड़ा निटेड आर्टिकल देखो तो ये चीज़ देख लो आप, स्ट्रेचेबल आर्टिकल है, नॉर्मल जो बेसिक स्ट्रेच होता है फैब्रिक में वो आने वाला है, 449 का एमआरपी है। हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी पैकिंग, उसका मैं आपको पैकिंग दिखाऊंगा या फिर उसके कैटलॉग वगैरह दिखाऊंगा, आपको उसका बॉक्स वगैरह दिखाऊंगा ना, आप ऑन एमआरपी सेल कर दो, सेल हो जाएगा। आपका मार्केट अगर मेट्रो है तो ऑन एमआरपी करो, थोड़ा सिटी है तो आप 10% ऑफ दो, थोड़ा अगर सिटी से वाइड है, जिला है छोटा, तो वहाँ 20 से 25% दो, और गांव है तो आप जो मार्जिन आपका रहता है जितने में आप सेल करते हो तुम्हें कर सकते हो। मेरा ये रहता है कि अगर एक प्रोडक्ट पे आप 100 रुपीज़ अर्न नहीं कर रहे ना, तो आपकी दुकान में चलाने में आपको इश्यू आ सकता है। जो 100 रुपीज़ से कम मार्जिन किसी में मतलब अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट हो सकता है, बनियान में कम मिले, बनियान में 50 ही मिले, 30 ही मिले, लेकिन शॉर्ट्स होता है शॉर्ट्स में 50 ही मिले, लेकिन टी शर्ट जो है ना राउंड नेक उसमें 70 से 100 रुपये मार्जिन आराम से मिलता है, पजामा वहाँ 150 भी ले सकते हो आप। तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट है, महंगा प्रोडक्ट है तो 200-250 रुपये मार्जिन लो आप, अकॉर्डिंग टू रेट है। तो ये थोड़ा आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। ये एक आर्टिकल है, निटेड है, थोड़ा सा अगर क्लोज से दिखाऊं तो इसकी थोड़ी निटिंग दिखा दो आप, इस टाइप के टेक्सचर निटिंग आएगी, ठीक है। इसके अंदर रेट आपको 449 का आएगा, 5 से 6 कलर का चार्ट आएगा। जो भी आप माल परचेज करते हो, या तो वो इस टाइप की पैकिंग में आएगा, कॉलर राउंड नेक होगा तो, ठीक है, ये हमारा पैकिंग है, या फिर आपको ब्लैक पैकिंग आएगा, शॉर्ट्स वगैरह इसमें आएगा, कॉलर टी शर्ट आएगी, या ट्रैक पैंट होगा तो इस टाइप की पैकिंग में आएगा, ठीक है। जो भी माल होगा उसमें एल साइज होगा ना, उसमें आपको मोस्ट ऑफली प्रोडक्ट, मैं कह रहा सारे प्रोडक्ट जितने प्रोडक्ट का सूट हो चुका है उन पे आपको इस टाइप के कैटलॉग आएंगे, है ना, मल्टीपल टाइप एल साइज के पीस में कैटलॉग आएंगे, मल्टीपल टाइप ऑफ कैटलॉग, है ना। और बड़ा कैटलॉग भी हम देते हैं 50,000 से ऊपर का अगर आपका ऑर्डर है तो उसमें बड़े वाला कैटलॉग होगा, 3x2 की साइज होती है उसका। अगर आप ट्रैक पैंट ऑर्डर करते हो तो आपको ये पैकिंग आएगी प्रॉपर, ठीक है। अगर आप कॉलर की टी शर्ट ऑर्डर करते हो तो आपको ये पैकिंग आएगी, ठीक है। अगर आप राउंड नेक टी शर्ट ऑर्डर करते हो तो आपको ये पैकिंग आएगा, ठीक है। अगर आप शॉर्ट्स ऑर्डर करते हो, शॉर्ट्स का पैकिंग, ठीक है। अगर आप वेस्ट ऑर्डर करते हो, मतलब हमारे पास है ना, ये देखो वेस्ट का मैं आपको वो एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ। जो भी आप माल परचेज करोगे उसमें अगर हमने वेस्ट का ये पैकिंग दिया है तो ये बॉक्स हमने ज़्यादा नहीं, हमने 10-15-20 हज़ार बॉक्स बनवाए। जैसे ही बॉक्स डन होता है, जब इसका नेक्स्ट ऑर्डर लगेगा तो डिज़ाइन चेंज हो जाएगा, साइज यही रहेगा लेकिन डिज़ाइन दूसरा आ जाएगा। जैसे ही ट्रैक पैंट के बॉक्स खत्म होंगे, नेक्स्ट ऑर्डर लगेगा, डिज़ाइन दूसरा। टैग वगैरह में भी ऐसे ही कर रहे हैं। आज अगर आप ये टैग आप देख रहे हो, नेक्स्ट टाइम आपको टैग चेंज हो जाएंगे। फैब्रिक्स में हम वर्किंग कर रहे हैं, मतलब जो पहले आप मान के चलो हम बेसिकली 2-3 फैब्रिक में काम करते, जैसे हम एनएस में बहुत काम करते थे, तो कस्टमर का रिव्यू आता था, कस्टमर बोलते थे भैया एनएस पे ज़्यादा काम मत करो, क्योंकि मार्केट में एनएस तो कॉमन है, रेट कॉम्पिटिटिव है, मार्केट में रेट नहीं मिल पाता। तो हमने ठीक है इसका भी सोल्यूशन लेके आया, हम डिफरेंट फैब्रिक लेके आने लग गए। हमारे पास जो फैब्रिक्स में लेंगे ना वो डिफरेंट टाइप के, लाइक्रा में आपको मल्टीपल लाइक्रा मिलेंगे जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जिससे कि आपको रेट मिल जाए। क्योंकि आपकी दुकान पे रिटेलर, आपकी दुकान पे जो कस्टमर आ रहा है ना, वो 4 दुकान जाके आ रहा है। तो जैसे आप मेटी दिखाओगे, बोले भैया ये मेटी तो वहाँ भी मिल रहा है, बोला क्वालिटी अच्छा, फिर भी बोलेगा 20 रुपये एक्स्ट्रा ले लो, ज़्यादा तो नहीं देगा वो आपको। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है डिफरेंट टाइप के फैब्रिक, डिफरेंट टाइप के डिजाइन, डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स के अंदर टेक्सचर्स, ठीक है। बॉक्स हो गया, कैटलॉग्स हो गए, थैली हो गया, टैग हो गए, रिफ्लेक्टर्स का काम हो गया, ये इन चीज़ों पे हम बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। अगर आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से वीडियो देख रहे हो या आउट ऑफ इंडिया से भी आप देख रहे हो तो हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। व्हाट्सअप पे हम, व्हाट्सअप नंबर है और इस पर कॉल भी कर सकते हो, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, जाके कोऑर्डिनेट कर सकते हो। हमारा काम सिर्फ होलसेल है, होलसेल के लिए अगर आपको माल चाहिए तो आप जरूर हमसे कोऑर्डिनेट करें। सिंगल पीस हम एंटरटेन नहीं करते हैं। हमारा जो स्क्रीन पे नंबर है वो मंडे टू सैटरडे वर्किंग पे रहता है, 9 से 6 का हमारा वर्किंग टाइम है। जब आप विजिट करना चाहो तो G141 सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया, इंडिया गेट, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान, यहाँ के आप विजिट कर सकते हो। प्रॉपर टच फील करके आप पीस ले सकते हो। और हम जहाँ बैठे हैं वो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे जब तक आप हमें जानोगे नहीं तब तक आप यहाँ आ भी नहीं सकते। तो हमारे पास रनिंग कस्टमर कुछ भी नहीं है। जो वीडियो देख रहा है या जिनको माल हमारा अच्छा लगता है वो रिपीट ऑर्डर आ रहा है, तभी हमारा जो वेरोला है वो चल रहा है। तो इसका बेसिकली हमें काम अच्छा करना पड़ता है, प्रोडक्ट पे क्वालिटी देनी पड़ती है, कस्टमर को रिपीट रखने के लिए थोड़ा हमें लॉयल रहना पड़ता है। माल अच्छा देते हैं, देखो सीधी बात है, मैं कितना भी लॉयल हूँ, अगर माल जब तक मैं अच्छा नहीं दूंगा आप लोग माल परचेज नहीं करोगे। 100% मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा प्रोडक्ट है, बेस्ट क्वालिटी मिलने वाली, जैसे कि भैया ने भी बताया था आपको कि क्वालिटी पे हमारा, QC पे हमारा बहुत ज़्यादा वर्किंग है। जब भी आप कोई माल परचेज करते हो तो इवन आपको सिंगल पीस में भी एरर नहीं आएगा, इवन कटा फटा नहीं आएगा या कोई छोटा मोटा इशू वो भी नहीं आएगा।
फिर भी आता है तो हम एक्सचेंज कर देते हैं। COD वगैरह ऑर्डर भी अगर आप चाहते हो तो 10,000 का मिनिमम ऑर्डर हमने कर दिया है। 10,000 का ऑर्डर रहेगा, उसमें आपको 20% मतलब 2,000 पहले करने होंगे, उसके बाद में आपका 8,000 का COD आपके पास चला जाएगा। पेमेंट करके माल कलेक्ट कर सकते हो। मेरा प्रेफरेंस ये रहता है कि आप 20 से 25,000 के ऊपर का ऑर्डर डालो, जिससे कि हम आपको ट्रांसपोर्ट लगा सके, जिससे कि आपकी शिपिंग की कॉस्ट कम आए। क्योंकि मेरा गोल ये रहता है कि आपको जो माल मिले उसमें कम से कम जो एक्स्ट्रा चार्जेस, लाइक प्रोडक्ट का जो रेट है उसके बाद चार्ज ना लगे। लाइक कोई प्रोडक्ट का हमने कोई भी डिस्काउंट दिया, उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट 200 रुपये का अगर उसका रेट आ रहा है तो उसके ऊपर आपका 1 रुपये 2 रुपये शिपिंग जाना चाहिए, उसके अलावा उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगना चाहिए। और ये हमने 1 अप्रैल से इंप्लीमेंट भी कर दिया है। हमारा जो डिस्काउंट रहेगा उसके बाद ना आपसे GST लिया जाएगा, ना आपसे और कोई अदर चार्जेज होगा। सिर्फ आपको डिस्काउंट के बाद में GST नहीं लिया जाएगा, सिर्फ आपको शिपिंग पे करना कंपलसरी है, क्योंकि वो माल आपको मंगवाना है तो शिपिंग आपको देना पड़ेगा। जो भी आपको माल चाहिए वो सिर्फ हमारा ब्रांड है वेरोलाई, स्पोर्ट्स का ब्रांड है हमारा, उसी में ही माल मिलता है। ना कॉपी बनाते हैं, ना किसी अदर ब्रांड का माल बनाते हैं। 200 से प्लस आपको डिजाइन मिल जाएगी। पूरा होलसेल मैन्युफैक्चरिंग का हमारा काम है। डिस्ट्रीब्यूटिंग के रिगार्डिंग अगर बात करना चाहते हो तो स्क्रीन पे नंबर है, टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हो। एक बार बात करके देखो, ग्रोइंग ब्रांड है तो एफर्ट ज़्यादा है, वर्किंग ज़्यादा करते हैं, नई डिजाइन पे ज़्यादा वर्किंग करते हैं, अच्छी डिजाइन लाते हैं जो मार्केट में कभी डेड स्टॉक ना हो। तो दोस्तों वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, अच्छे प्रोडक्ट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।